हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से ये वीडियो देख रहे हैं और आपके पास कोई डिग्री भी नहीं है, मतलब आपके पास हाई एजुकेशन नहीं है, हाई स्कूल या कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की एजुकेशन भी नहीं है, कोई डिप्लोमा भी नहीं है, आपके पास जस्ट एक एवरेज डिग्री है मैट्रिक तक की या 10th क्लास की, बट आप स्टिल यूएई के अंदर आकर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं और सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको उस सेक्टर के बारे में बताऊंगा जिस सेक्टर में हज़ारों लोग यूएई के अंदर, गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर आते हैं, अपना कैरियर बनाते हैं। यस, दिस इज़ अबाउट फूड डिलीवरी राइडर्स। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दूंगा कि किस तरह जो है वो आप फूड डिलीवरी राइडर जो है वो बन सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के माइंड में कि क्या फूड डिलीवरी कंपनीज़ जो हैं ये डायरेक्ट हायर करती हैं पाकिस्तान या इंडिया से, और ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनीज़ या ये वेंडर कंपनीज़ जो हैं ये कौन सी होती हैं, क्या होती हैं। एज अ डिलीवरी राइडर जो है वो आप का जो वीज़ा का प्रोसेस है वो किस तरह चलता है, टोटल एक्सपेंस कितना होता है, बाइक लाइसेंस कैसे लेना होता है, तो और ये जो टोटल इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो कितना होता है, अर्निंग कितनी होती है, ड्यूटी ऑर्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पे क्लिक कर दें। आपने टिकटॉक पे या अपने फ्रेंड से, अपने कुलीग से यूएई के अंदर डिफरेंट जो फूड डिलीवरी राइडर्स हैं उनको देखा होगा। यहाँ पे जो फेमस कंपनीज़ हैं उसमें तलाबात है, नून है, डिलीवरो है, क्रीम है, इवन के अमेज़ॉन के जो डिलीवरी एजेंट्स होते हैं जो बाइक का यूज़ करते हैं। तो इस तरह की जितनी भी फूड डिलीवरी या जनरली जो डिलीवरी की कंपनीज़ हैं उनके अंदर जो बाइक को मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं राइडर्स, उनको हम डिलीवरी बाइक राइडर्स बोलते हैं। सो ये कुछ फेमस कंपनीज थी। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता चलूँ। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज़ होती है कि क्या ये कंपनीज जो हैं लाइक तलाबात, नून या डिलीवरो या करीम, क्या ये इंडिया या पाकिस्तान से डायरेक्ट हायर करती हैं या नहीं करती? तो इसका जवाब है कि नहीं करती। यहाँ पे यूएई के अंदर ख़ास तौर पे जो ये बड़ी डिलीवरी ऐप्स हैं, ये 3PL, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक या वेंडर कंपनीज़ के थ्रू कैंडिडेट्स को हायर करती हैं अपनी ऐप्स के लिए। इट मीन्स के ये डायरेक्ट हायर नहीं करती, बल्कि ये कैंडिडेट्स लेती हैं वेंडर कंपनीज से। वेंडर कंपनीज जो है वो हायर करते हैं स्टाफ को, कैंडिडेट्स को। हायर करने के बाद वो इनको असाइन कर देते हैं डिफरेंट ऐप्स के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर 30 बच्चे एक कंपनी ने सिलेक्ट किए हैं एक साल के अंदर, तो वो 10 जो कैंडिडेट्स हैं वो नून को दे देंगे, 10 कैंडिडेट्स तलाबात में और 10 कैंडिडेट्स कीता या डिलीवरो या करीम या किसी भी दूसरी ऐप के अंदर असाइन कर देंगे, अलॉट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द जो डिमांड होगी उस कंपनी की, जो एक्चुअल फूड डिलीवरी कंपनी होगी। ठीक है, तो एक तो ये मिथ अपने जो है ना वो क्लियर करता चलूँ कि ये कंपनीज डायरेक्ट हायर नहीं करती। इनके लिए आपको लाजमी जो है वो 3PL यानी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक या वेंडर जो कंपनी है उसके हायरिंग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। गल्फ़ कंट्रीज़ और ख़ास तौर पे यूएई के अंदर जो फूड डिलीवरी राइडर्स की जो जॉब्स हैं ये इतनी फेमस क्यों हैं, और ये सबसे ईजीएस्ट जॉब क्यों है टू फाइंड आउट इन यूएई और जनरली इन गल्फ़ कंट्रीज़। देखें, अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं भी है, अगर आपके पास बेसिक डिग्री है जिस तरह क्लास 10 तक, क्लास 12 तक यानी मैट्रिक या इंटरमीडिएट की डिग्री भी है आपके पास, तब भी आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट नहीं है, आपको जस्ट बेसिक इंग्लिश आती है, जस्ट इतनी आती है हेलो, हाय, गिव, टेक, ओके, नॉट ओके। सो इट मीन्स कि अगर आप बिल्कुल एक बिगिनर लेवल की इंग्लिश जानते हैं बट आप मेहनत करते हैं, आप बाइक चला सकते हैं, बाइक का लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे आके, तो ये जॉब आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। क्योंकि ना तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई फाई रिक्वायरमेंट्स हैं, ना ही इसके लिए इंग्लिश की कोई ख़ास रिक्वायरमेंट है, डिग्री बेसिक चाहिए। तो इट मीन्स के वन ऑफ द ईजीएस्ट जॉब टू फाइंड आउट इन यूएई। एज अ डिलीवरी राइडर आपकी जो अर्निंग है वो भी
अबव एवरेज होती है, अबव बेसिक होती है। मतलब अगर एक नॉर्मल, अगर एक रेस्टोरेंट पे वेटर या कैशियर जो जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी से ऑलमोस्ट 200-300-400 ज़्यादा ही होता है बाइक डिलीवरी का, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये एक टफ़ जॉब है और इसमें आपको कमीशन बेस या फिक्स सैलरी मिलती है। फिर भी ये एवरेज सैलरी उस सैलरी से ज़्यादा है जो कि यहाँ पे एक बरिस्टा को, एक वेटर को और एक कैशियर को मिलती है। सो जहाँ पे एक बरिस्टा जो है उसको स्किल चाहिए, एक कैशियर है उसको स्किल चाहिए, एक वेटर है उसको स्किल चाहिए, बट यहाँ पे एज अ फूड डिलीवरी राइडर ना बहुत हाई प्रोफाइल स्किल्स की ज़रूरत है, बस आपको बाइक चलाना आना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल डिग्री की ज़रूरत है और ना ही हाई प्रोफाइल इंग्लिश की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं इसके लीगल सिलेक्शन प्रोसेस की। तो 2 केस सिनेरियो हैं। फॉर एग्जांपल पहला केस सिनेरियो तो ये है कि आप पाकिस्तान इंडिया में हैं और आप किसी जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक या वेंडर कंपनी है उसके अंदर आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये ज़रूर चेक कर लें कि जिस कंपनी के, जिस वेंडर कंपनी के थ्रू आप एज अ फूड डिलीवरी राइडर अप्लाई करने जा रहे हैं वो एक रजिस्टर्ड लीगल कंपनी होनी चाहिए। ट्रेड लाइसेंस से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि जितना मैक्सिमम सोर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन आप यूज़ करें और चेक करें, ये कंफर्म करें कि हाँ ये कंपनी जो है वो लीगली एग्जिस्ट करती है और ये वहाँ पे ऑपरेट कर रही है। तो फिर आप क्या है, आप उनको डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, उसके अलावा आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अगर वो मांगते हैं, उसके अलावा आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और इस तरह के जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वीज़ा प्रोसेस करने के लिए, वो आपसे आपका डॉक्यूमेंट मांगेंगे। आपका डॉक्यूमेंट मांगने के बाद वो आपका जो वर्क परमिट है उसका प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। जब वर्क परमिट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद जो सबसे बेसिक चीज़ होती है वो ऑफ़र लेटर होता है। वो आपको ऑफ़र लेटर भेजते हैं, ऑफ़र लेटर या आपको वो मोहरे का कॉन्ट्रैक्ट भेजेंगे जिसको मोहरे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। मोहरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारी कंडीशंस और सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि आपकी सैलरी कितनी होगी, आपका जो टाइटल है, जॉब टाइटल वो क्या होगा, वर्किंग आवर्स क्या होंगे और इस तरह की बाकी सारी चीज़ें। मोहरे का कॉन्ट्रैक्ट आप जो है वो साइन करते हैं या ऑफ़र लेटर आप साइन करते हैं, उसके बाद वो आपका वर्क परमिट जो है वो अप्लाई कर देते हैं। जब वो आपका वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो फिर आपको वर्क परमिट या एंट्री परमिट जो है वो मिलता है और उस एंट्री परमिट की बेसिस पे आप जो है वो पाकिस्तान या इंडिया से यूएई फ्लाई करके आते हैं और यहाँ आके आप अपना बाकी का जो लीगल प्रोसेस है वीज़े का वो कंप्लीट करते हैं, जिसके अंदर आपका मेडिकल होता है, आपकी बायोमेट्रिक्स यानी फिंगरप्रिंट्स होती हैं और उसके बाद फर्दर आपका वीज़ा स्टैंपिंग और आईडी टाइपिंग के लिए या लॉन्ग स्टे या जो वीज़ा है उसके लिए अप्लाई किया जाता है, जो 2 ईयर्स का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है। तो आपका उसके बाद प्रोसेस अगर स्मूथली चलता है, अगर आपकी कंपनी अच्छी है, वैलिड है, तो आपका ये जो सारा प्रोसेस है ये 1 से 1.5 महीने 2 महीने में कंप्लीट हो जाता है। अब आती है बात बाइक लाइसेंस की। तो बाइक लाइसेंस कैसे लेना है, उसका क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या उसके एक्सपेंसेस हैं, ये मैंने एक वीडियो के अंदर बता दिया है। यहाँ आपको आई बटन के अंदर शो हो रहा होगा, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। अगर हम इसकी टोटल कॉस्ट की बात करें तो वीज़ा वैसे यूएई के जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग आपको किसी भी कंपनी को पेमेंट नहीं देनी होती फॉर यू नो के हायरिंग प्रोसेस, बट ये जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनीज़ हैं या जो वेंडर्स हैं ये चार्ज करते हैं फॉर द वीज़ा। सो जितनी अमाउंट ये चार्ज करते हैं वो आप इनके साथ फाइनल कर लेते हैं, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल वो 5,000 डाउन पेमेंट हो सकती है, 6,000 दिरहम डाउन पेमेंट हो सकती है। डाउन पेमेंट जब हो जाएगी उसके बाद फर्दर आप जो बाकी की पेमेंट है वो इनको इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं जब आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप उस वेंडर, जो कंपनी है, जो वेंडर है, उसके साथ आपकी किस तरह की डीलिंग है, क्या आपके मामला चलते हैं। बट आप ये मेक श्योर कर लें कि आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे और वो कंपनी आपको डिच नहीं करेगी, आपको चीट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें मेक श्योर करनी होती हैं। उसके बाद आपने यहाँ आके बाइक लाइसेंस का भी एक प्रोसेस होता है, वो भी कंप्लीट करना होता है। वीज़े का प्रोसेस तो 1-2 महीने का है, लेकिन बाइक लाइसेंस का भी जो प्रोसेस है, जो लाइसेंस आपने लेना होता है, उसमें भी आपको 1.5-2 महीने लग जाते हैं। तो ये टोटल जो ड्यूरेशन है एज ए डिलीवरी राइडर यूएई में कैरियर स्टार्ट करने की, ये 4 से 5 महीने आप अपने माइंड में रखना है और इतना बजट आपके पास होना चाहिए। तो वीज़े और लाइसेंस की कॉस्ट मिला के ऑलमोस्ट 12-13 हज़ार दिरहम आपका एक्सपेंस हो जाता है। जहाँ तक सैलरी की बात करें तो मैंने पहले भी इसकी सैलरी हाईलाइट कर दी है, दोबारा बता देता हूँ कि एवरेज सैलरी जो है वो 3,000 से लेके 4,000, 4,500, 5,000 तक सैलरी जो है वो जाती है दुबई में। इससे ज़्यादा भी राइडर्स जो हैं वो कमा रहे हैं।
सो आई होप यहाँ तक आपने वीडियो देखी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। यूएई वीज़ा, यूएई में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और यूएई की जो अपडेट्स हैं उसके रिलेटेड मैं इस चैनल पे कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। ना सिर्फ इस बारे में बल्कि जो स्टडी वीज़ा है उसके बारे में भी मैं आपको गाइड करता रहता हूँ कि स्टडी एज अ स्टूडेंट आप अपना कैरियर किस तरह बिल्डअप कर सकते हैं, अब्रॉड के अंदर स्कॉलरशिप्स किस तरह ले सकते हैं, स्टडी वीज़ा के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप स्टार्ट से करें तो आपको आगे जाके जो है वो स्कॉलरशिप मिल सकता है, या अब्रॉड स्टडी में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। यूएई के ट्रैवलिंग व्लॉग्स और इसके अलावा जहाँ जहाँ मुझे ट्रैवल करने का मौका मिलेगा मैं आप लोगों के साथ वो व्लॉग्स भी शेयर करूँगा। तो एक यूनिक चैनल है, एक ऐसा चैनल है जिसको देख के एक मैट्रिक वाला बच्चा, एक एफएससी वाला, इंटरमीडिएट वाला बच्चा, एक यूनिवर्सिटी वाला बच्चा अपना कैरियर जो है वो ग्रो कर सकता है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस और पर्सनल नॉलेज और मेरे लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस की बेस पे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पे क्लिक कर दें। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पूछें, मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करें। सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, इससे जो है वो क्रिएटर को मोटिवेशन मिलती है और लाइक और कमेंट्स करने से वीडियो की रीच बढ़ती है और दूसरे व्यूअर्स तक वो वीडियो पहुंच जाती है। सो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आमिर शहजाद को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।